अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर जी आप सबके लिए 3 मिल्क केक की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो इस केक को 3 मिल्क केक, दूध वाला केक और रसमलाई केक भी कहते हैं, और तीनों नाम इस पे बिल्कुल फिट बैठते हैं क्योंकि ये खाने में भी सेम को केस के साथ होता है। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ड्राई इंग्रीडिएंट जमा करते हैं, जिसके लिए 1 कप मैदा और 1 कप की 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर और आधा कप मैदा और आधा टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर, यानी कि 1.5 कप मैदा और 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है और 1 चुटकी यहाँ पे नमक शामिल किया है। इसको अलग से रख देंगे और दूसरे बाउल में यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के अंडे लिए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर के ही होने चाहिए, ये शामिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चीनी, लेकिन चीनी फुल भरा हुआ कप नहीं लेना, यहाँ पे हमने थोड़ा कट लेते हुए, यानी कि 1 टेबलस्पून यहाँ पे कम है चीनी, तो वो शामिल किया है। और साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस, जो कि बेहतरीन सी खुशबू लेकर आएगा और अंडों की जो स्मेल होती है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, तो उसको शामिल किया है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से बीट करना है। जी हाँ, अच्छी तरह से बीट करना है, इतना बीट करना है येलो से ये वाइट कलर का हो जाए। तो ये देखिए जी, बेहतरीन सा हमारा बैटर बीट होकर तैयार है। तो अब इस टाइम पे इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो, और आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करके 1 मिनट ही यहाँ पे हमने बैटर को चलाना है। तो बैटर तैयार है और ड्राई इंग्रीडियंट्स हमने मिक्स करके रखे थे। अब यहाँ पे 3 से 4 हिस्सों में इस तरह से थोड़े-थोड़े से ड्राई इंग्रीडिएंट्स शामिल करेंगे, और साथ ही दूध मैंने यहाँ पे रखा है जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ही है, तो वो भी हमने थोड़ा-थोड़ा शामिल करना है। टोटल यहाँ पे दूध आधा कप हमारा लगा था। तो इस तरह से हमने कट एंड डाउन की सूरत में यहाँ पे बैटर को मिक्स करते जाना है और अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स और दूध को शामिल करते जाना है। बहुत तेज़ हाथ नहीं चलाना है। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी थी ताकि कम से कम आपका टाइम लगे। तो ये देखिए जिस तरह से बैटर हमारा केक का तैयार है, पहले से तैयार किए हुए मोल्ड में इसको शामिल करेंगे। ग्रीस अच्छी तरह से कर लिया था ऑयल से, और तमाम बैटर को इसमें शामिल करेंगे, टैप टैप करेंगे। और साथ ही यहाँ पे फुल हाई फ्लेम पे मैंने पतीले को रखा हुआ था, इसमें रख दिया है 45 मिनट के लिए, और आंच को धीमी आंच से थोड़ा तेज़ रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा कम नहीं, नॉर्मल आंच पे यहाँ पे हमने पकाया था 45 मिनट। और देखिए जी, इंतहाई फ्लफी और बहुत ही मज़ेदार सा केक हमारा पतीले में ही बनकर तैयार है, बहुत सॉफ्ट बना था। यहाँ पे फिर हमने की है 3 मिल्क की तैयारी, जिसमें मैंने 1.25 किलो दूध लिया, जिसमें बॉयल करने के बाद आधा किलो निकाल लिया। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा धीमी आंच पर मैंने बॉयल किया था। तो ये एवापोरेटेड मिल्क तैयार हो गया, 1 कप निकाल लिया, और बाकी जो दूध हमारा बचा उसमें मैंने 1 कप चीनी शामिल करने के बाद कंडेंस मिल्क, यानी कि तीनों मिल्क हमने घर पे ही बनाया, और साथ ही आधा कप यहाँ पे हमने क्रीम को यूज़ करना है। अब यहाँ पे तीनों मिल्कों को हम इकट्ठा कर लेंगे। यकीन माने बिल्कुल भी जितना हम इसको महंगा बाज़ार से ख़रीदते हैं, घर में अगर ये तमाम चीज़ें बनाएँगे ना, बहुत कम इंग्रीडिएंट्स में और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट में ये केक हमारा घर पे ही बनकर तैयार हो जाएगा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और जो हमने केक बनाकर तैयार किया था ना, जिस डिश में हमने सर्व करना है, कट करके उसको अच्छी तरह से उसमें सेट किया है, और फोक की मदद से इस तरह से सुराख कर लेंगे। और जो हमने मिल्क तैयार करके रखा था ना, उसको इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा करके इस पे शामिल करते जाना है, जब तक कि हमारा केक ये दूध तमाम को जज़्ब करना ना छोड़ दे, यानी कि इतना दूध इसमें शामिल करना है कि ऊपर ठहर जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने 3 दफ़ा इस पे दूध शामिल किया है, और अब देखना है इसके ऊपर रुकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इस टाइम पे इसको हमने फ्रिज में रख देना है। तो इस केक को हमने फ्रिज में रख देना है, और बाकी इसका काम हमने स्टार्ट करना है, जिसके लिए यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप। चिल्ड है बिल्कुल, लेकिन क्रिस्टल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे हमने फुल स्पीड में बीटर को चलाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, जब तक कि हमारी क्रीम ठहरना ना स्टार्ट हो जाए। यानी कि जब आप इसको बीटर को इस तरह से ऊपर उठाएँगी ना, तो ये इसके ऊपर रुक जाएगी। तो इस तरह से हमारे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बीट कर देंगे ना, तो ये फटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, ये 10 मिनट लगे थे तकरीबन बीटर से मुझे इसको बीट करने में, और ये देखिए बेहतरीन सी हमारी क्रीम बीट होकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसके ऊपर ठहर चुकी है। तो यहाँ पे जो हमने केक तैयार कर कर फ्रिज में रखा था ना, इसको निकाल लेंगे, और बिल्कुल यहाँ पे मैंने बारीक सी लेयर एक क्रीम की लगाई थी। अगर आपको क्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पे मोटी सी लेयर भी लगा सकते हैं। बाकी क्रीम को मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में शामिल किया था, और इसको केक को ऊपर से डेकोरेट कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इस तरह से आपको जिस तरह से पसंद हो ना, आप उस तरह से डेकोरेट कर लीजिएगा। अपनी दावतों में इस रेसिपी को शामिल कीजिए, मीठे में बहुत मज़ा देने वाली है, आपके मेहमान बहुत खुश होंगे और आपसे इसकी रेसिपी लाज़मी पूछेंगे, इस तरह से इतना मज़ेदार केक आपने किस तरह से बनाया है। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया था। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ।
बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी, और ये कितना जूसी और कितना मज़ेदार बनता है, तो ये इसको मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि इंतहाई जूसी बनकर ये तैयार हुआ था, और बहुत ही चिल्ड करके खाइएगा तो बहुत ही मज़ा देने वाला है ये केक आपको। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।